हेलो डियर, जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं जीएनएम के, सबको वेलकम है। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो हम एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जितना भी कन्फ्यूजन होगा सब दूर हो जाएगा। आज आप लोग पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, समझ गए। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, आर्टरी और वेन के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, ठीक है, हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कैसे से कैसे होता है। तो आज जितना भी कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएगा इस वीडियो में, और आप लोग कंप्लीटली समझेंगे कि ब्लड जो है हमारे बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है, समझ गए। चलिए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है, हृदय परिसंचरण तंत्र होता क्या है। पहले इस चीज़ को जानते हैं। तो हृदय परिसंचरण तंत्र कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के द्वारा बॉडी के विभिन्न अंगों को रक्त आपूर्ति यानी ब्लड सप्लाई होती है। इस ब्लड सप्लाई के द्वारा शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन जैसे आवश्यक तत्व की आपूर्ति होती है। देखिए, कार्डियोवास्कुलर, ठीक है, कार्डियो का मतलब होता है हृदय, वास्कुलर के मतलब होता है वाहिका, और सिस्टम के मतलब होता है तंत्र। हृदय वाहिका तंत्र, मतलब हृदय वाहिका तंत्र का मतलब होता है वही कि हमारा हृदय जो है कैसे हमारे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है। ब्लड सप्लाई होता है तो उससे हमारे शरीर को, कोशिकाओं को कैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जो है सप्लाई आपूर्ति होता है। तो ये सब के सब जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत ही होता है। अब इसको सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शन मिलके काम करता है हृदय के परिसंचरण में, इसीलिए इसको सिस्टम कहते हैं। तो जो कि आगे आप लोग को समझ में आएगा। इस सिस्टम में पहला जो आता है वह हृदय आता है, ठीक है। अब इस सिस्टम में आपका ब्लड भी आता है, ब्लड वेसल्स भी आता है, और हार्ट आता है। तो ब्लड तो पढ़ा चुके हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं, ये सब तो बता ही चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हार्ट के बारे में, फिर पढ़ेंगे हार्ट वाहिका के बारे में, पढ़ेंगे आर्टरी वेन के बारे में, और हम लोग जो है आज जानेंगे यही जो है हमारा रक्त हृदय परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। देखिए, हृदय के बारे में जानिए। मैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि हृदय क्या है, हृदय का सचित्र वर्णन करें, 10 नंबर में पूछता है। तो हृदय का जो चित्र होता है, डायग्राम, उसको आप लोग 2 बार 4 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मोस्ट VVI यह क्वेश्चन है, बहुत बार आपको 10 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। हार्ट एक शंक्वाकार कोन शेप बंद मुट्ठी के समान का अंदर से खोखला अंग मसल्स ऑर्गेन होता है। देखिए, यहाँ पे तो मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन आप कॉपी फुल करना रहेगा, उसका भी एक जिम्मेदारी है, कॉपी फुल भी होना चाहिए। तो हार्ट के बारे में लिखेंगे हम लोग बना के कैसे, कि हार्ट हमारे शरीर का एक सबसे प्रमुख अंग है, जिसका आकार जो है शंक्वाकार होता है और बंद मुट्ठी के समान इसकी रचना होता है, और यह अंदर से मांसल्स खोखले होते हैं, समझ रहे हैं चीज़ को। और इस अंग को जो है हम लोग हार्ट कहते हैं। अब बात रही कि हार्ट जो है कितने वजन, इसका भार कितना होता है। तो इसका भार जो है लगभग 200 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक इसका भार जो है होते हैं। अगर बात किया जाए आपके, तो जो पुरुष होते हैं उसमें लगभग 280 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक भार होता है, ठीक है। रही बात फीमेल का, तो फीमेल में जो भार होते हैं वो लगभग 225 से लेकर 250 ग्राम जो है ये भार आपके होते हैं। तो यह फीमेल का होता है। फीमेल में अब आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फीमेल में जो हार्ट का भार होता है वो कम होता है पुरुषों की तुलना में। तो ये चीज़ समझ गए आप लोग। चलिए, अब यहाँ पे इसकी लंबाई देख लीजिए कि यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा भी होता है। तो ये तो समझ गए कि कैसा दिखने में होता है और कितना वजन होता है, कैसा होता है, कितना लंबा होता है, इसके बारे में जान गए। अब हम लोग जानते हैं कि हृदय आखिर स्थित कहाँ होता है हमारे बॉडी में। हार्ट जो है कहाँ पे स्थित होता है, यह स्ट्रक्चर में जो पोजीशन होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हृदय का स्थिति जो होता है आप लोग को पता होना चाहिए। हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में, यानी लेफ्ट और राइट फेफड़ों के बीच में मौजूद होता है, ठीक है। और यह साथ में जो थोरेटिक कैविटी होता है वह जो है थोरेटिक कैविटी में स्थित होता है। वक्षीय गुहा में हमारा हार्ट स्थित होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हार्ट किस गुहा में होता है, तो थोरेटिक कैविटी में होता है, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं हृदय की संरचना में। अभी तक हम लोग क्या जाने, हृदय के बेसिक पॉइंट के बारे में जाने हैं, हृदय क्या, कैसा और कहाँ स्थित होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा हृदय की संरचना कैसा होता है। मेरे डियर, आप लोग को पता होनी चाहिए कि जैसे यह जो है हमारा फेफड़ा है, ठीक है, इधर से भी फेफड़ा है, मैं आपको बता देता हूँ, इधर से भी हमारा जो है फेफड़ा है, और हमारा फेफड़ा इधर से भी है, ठीक है, 2 फेफड़े होते हैं। तो जो लेफ्ट वाला जो फेफड़ा होता है, लेफ्ट वाला हार्ट हमारा बाएं साइड ही है, तो इस साइड जो है हमारा हृदय जो है ज़्यादा झुका हुआ इस लेफ्ट वाले
इस लेफ्ट वाले जो है पल्मनरी है, फेफड़ा है, इसी साइड ज़्यादा हमारा हार्ट झुका होता है, ठीक है। इस कारण से आप लोग एक्सरे वगैरह में देखते होइएगा कि ये हार्ट इधर ज़्यादा होने के कारण जो है क्या होता है कि ये लेफ्ट वाले पर ज़्यादा जो है इसका दबाव रहता है, इससे अटैच रहता है हार्ट हमारा, समझ गए। तो ये समझ गए। हृदय की संरचना, अब स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि हृदय कैसा जो है स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। देखिए हृदय की संरचना 3 परतों से मिलकर बना होता है। अब आप लोगों को संरचना में कुछ चीज़ें हट के ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग परत की बात करते हैं। हृदय की संरचना में सबसे महत्वपूर्ण परत होता है, लेयर होता है, जो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कौन कौन लेयर है? पहला लेयर होता है जो सबसे बाहरी परत होता है हार्ट का, वह पेरिकार्डियम होता है, समझ गए। पेरिकार्डियम हार्ट का सबसे बाहरी लेयर होता है। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, जो हृदय को ढकने का काम करता है सबसे बाहरी साइड से। दूसरा साइड है मायोकार्डियम, ठीक है। मायोकार्डियम यह विशेष प्रकार के हृदय पेशी कार्डियक मसल्स की बनी होती है जो केवल हार्ट में पाई जाती है। और ये जो मायोकार्डियम होता है यह हार्ट का बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं पर जो है ब्लड पहुंचता है और हार्ट को जो है क्या मिलता है? ब्लड मिलता है। अगर हार्ट को सप्लाई ब्लड रुक जाता है तो व्यक्ति को हार्ट अटैक, पेन होने लगता है, ठीक है। तो वह जो है इसी वाले मध्य परत से ही जो है होता है। यह हार्ट की मध्य परत होती है, इसको आप लोग समझ के रखिएगा। तीसरा जो लेयर है वह एंडोकार्डियम लेयर होता है। एंडोकार्डियम यह हार्ट के सबसे आंतरिक और निचली परत होती है। तो इस टाइप से आपको यह 3 स्ट्रक्चर में 3 लेयर होता है। पहला था पेरिकार्डियम, पेरी और कार्डियम मतलब हृदय, ठीक है। उसके बाद था मायो मतलब मीडियम, मतलब मिडिल वाला, मध्य वाला, तो ये हो गया मायोकार्डियम। और निचला है इंडोकार्डियम, इंड मतलब इंटर वाला, इंड मतलब ख़त्म यानी इंटरनल वाला, यह इंडोकार्डियम होता है। तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम तीनों याद रखिएगा। अगर ये तीनों लेयर याद है तो आप लोग यूट्रस जो होता है ना, गर्भाशय, यूट्रस के भी आसानी से याद रख पाइएगा। कैसे? यूट्रस में होता है पेरीमेट्रियम, यूट्रस में मेट्रियम होता है, यहाँ कार्डियम होता है, वहाँ मेट्रियम होगा। तो पेरीमेट्रियम होता है, उसके बीच वाले परत को मायोमेट्रियम कहते हैं और निचले परत को इंडोमेट्रियम कहते हैं। यह यूट्रस की मैं बात यहाँ पे आपको बता दिया हूँ कि इस तरीक़ा से याद रख पाइएगा, बाकी मैं पढ़ाऊँगा ही। तो यह आपका स्ट्रक्चर में लेयर वाला, अस्तर वाला समाप्त हो गया, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे हार्ट देखिए, यहाँ पे देखिएगा इंडोकार्डियम हार्ट के चारों चेम्बरों एवं कपाटों को कवर करते हैं। अब ये जो इंडोकार्डियम जो आंतरिक परत होता है हार्ट का, यह क्या करता है कि हृदय के जो है जो 4 चेम्बर होता है और जो कपाट होता है उसको कवर करने का काम कौन करता है? यह इंडोमेट्रियम करता है, समझ गए चीज़ को। चलिए तो यह आपका तीनों आप लेयर समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे बात आता है कि हार्ट को कैसे समझना है। चलिए आपको आज हम समझाते हैं हार्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग इस हार्ट के स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो कन्फ्यूजन आगे जो भी रहेगा वो समाप्त हो जाएगा। क्या समझे कि आगे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। देखिए ये आपका बहुत जटिल लगता होगा, लेकिन इसका फिगर बहुत आसान होता है, आसान तरीक़ा से आप बना भी सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले समझ लीजिए। आप लोग अभी तक जानते हैं कि हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। तो बिल्कुल सही जानते हैं, हार्ट में 4 चेम्बर आपके होते भी हैं, ठीक है। तो यह 4 चेम्बर है। आप जो देख रहे हैं ना, वह एक साइड ए वाला होता है, ठीक है, एक साइड ए वाला होता है और एक साइड आपका जो है ए वाला जो है आपका पोर्शन होता है, समझ गए। और यह 2 भागों में इस साइड वाला बटा होता है। 4 चेम्बर होता है। अब पूरा खेला इसी चेम्बर के अंतर्गत होता है। कैसे होता है देख लीजिए। अब देखिए आप लोग देखते होइएगा, ये एक पोर्शन व्हाइट वाला है, ठीक है, यह एक अलग चेम्बर है। एक व्हाइट वाला पोर्शन यहाँ पे आप कुछ ऐसे देख रहे हैं, तो यह एक चेम्बर है, ठीक है। नीचे ब्लैक वाला है, यह एक चेम्बर है और इसमें का ब्लैक वाला एक ये चेम्बर है। 4 चेम्बर है। अब एक पूरा के पूरा खेला इसी चेम्बर का ही होता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग को पता है कि चेम्बर में एक होता है हमारा एट्रियम और एक होता है हमारा वेंट्रिकुलर, ठीक है। एट्रियम और एक होता है एंट्रियम और एक होता है वेंट्रिकुलम, ठीक है। एक होता है एंट्रियम, एक होता है वेंट्रियल। तो यह एंट्रियम जो है आपका क्या होता है? यह जो है, समझिए चीज़ को ध्यान से समझिएगा नहीं तो दिक्कत होगा। ये होता है आलिंद, एट्रियम एलिंद होता है, वेंट्रिकुलर निलय होता है। अब ये पूरा खेला इसी 4 पर होता है। यह वाला होता है राइट एंट्रियम और यह होता है हमारा लेफ्ट एंट्रियम,
समझ रहे हैं। इसी प्रकार से यह हमारा राइट जो है वेंट्रिकुलर होता है और यह लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है। बस यही चार नाम दो ही हैं, वेंट्रिकुलर और नहीं तो एंट्रियम, एंट्रियम न तो वेंट्रिकल, यही चार नाम है, दो नाम है, बाकी लेफ्ट राइट मिला के चार हो जाता है। तो ऊपर वाला जो होता है यह आपका एंट्रियम होता है और नीचे वाला जो होता है वेंट्रिकुलर होता है। इसको समझिए, इस साइड राइट है तो इस साइड लेफ्ट है, इस साइड राइट है तो इस साइड लेफ्ट है। ऊपर वाला एंट्रियम मतलब आलिंद है, नीचे वाला वेंट्रिकल मतलब निलय है। इतना समझ गए कि कौन क्या होता है। चलिए, अब इस चीज़ को आप अगर समझ गए तो आप लोग को समझना बहुत आसान है। अब आप लोग जो ये सब देख रहे हैं, ये सब के सब जो है ब्लड फ्लो करने वाला यह हमारा वाहिका है जो कि हार्ट से जुड़ा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ बॉडी से सर्कुलेशन कैसे होता है, यहीं पे समझिए, आगे मैं बताऊंगा भी, लेकिन समझिए। जैसे बॉडी में हमारा शरीर में जो बॉडी होता है, बॉडी जो है वहाँ पे सभी अंग तक क्या होता है, ब्लड फैला होता है। अब चूँकि हमारा शरीर में ऑक्सीजन चाहिए कोशिका को, तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सभी अंगों तक पहुँच जाता है। अब ऐसा नहीं है कि पहुंच जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड ही केवल रहता है, तो वहाँ पे जो पहले से ब्लड है वह तो कहीं ना कहीं दूषित हो गया है, ख़राब हो गया है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हो गया है। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड वाला मात्रा जो पहले के ब्लड है वह क्या होता है कि शरीर के अन्य हिस्सों से, पैर, हाथ, शरीर के निचले भाग, कहीं से भी कहाँ आता है, सबसे पहले वह जो है राइट वेंट्रिकल में आता है। किस में आता है, राइट वेंट्रिकल, दायां निलय में आता है बॉडी से वापिस ब्लड। अब देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे नहीं आता है, सबसे पहले दायां आलिंद में आता है। कहाँ आता है, दायां आलिंद में आता है। ब्लड जो है हमारे बॉडी से कहाँ आता है, इस आलिंद में आता है, ठीक है, इसमें आता है। अब ब्लड पूरे शरीर से, यह कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। अब यहाँ पे ब्लड आता है, ब्लड आने के बाद आप लोग को पता है यह कपाट होता है, यहाँ पे यह कपाट है। यह कपाट क्या करता है कि खुलता है और बंद होता है। यह ब्लड के डायरेक्शन को बताता है कि ब्लड जो है, कौन सा ब्लड किस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे कपाट होता है, ठीक है, ये कपाट है जो कि खुलने का काम करता है, जिसको आगे आप लोग पढ़िएगा। अब संपूर्ण ब्लड यहाँ पे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला आया, तो भाई ऐसा नहीं है कि यह जो है यहीं पे रह जाएगा फिर से चले जाएगा बॉडी में, यह पहले शुद्ध होने के लिए जाएगा, मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए जाएगा। अब ये ब्लड यहाँ पे आया, अब यह कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है ये हार्ट में आया, इसमें से यहाँ पे आता है, इसमें आता है। यह जो है वाल्व, कपाट खुलता है, वाल्व खुलता है और ब्लड यहाँ पे प्रवेश करता है। अब ब्लड यहाँ पे प्रवेश करने के बाद कहीं रास्ता है नहीं जाने के लिए, तो इसका एक रास्ता इधर खुला हुआ रहता है जो कि कहाँ जाता है, यह जो है अशुद्ध ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी फेफड़ा में ब्लड को ऑक्सीजन लेने के लिए जाता है, ठीक है। अब यह पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मोनरी से ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन लेने के बाद यह वापस से जो है फेफड़ा वाला जो कनेक्ट होता है वह हृदय को ब्लड यहाँ पे लाता है, ठीक है। यहाँ पे शुद्ध ब्लड यहाँ पे आता है। कहाँ पे आता है, शुद्ध ब्लड जो है अब हमारा यह लेफ्ट आर्टरियम में आता है। अब यहाँ पे आता है तो बेचारा यह घेरा हुआ है तो यह क्या करता है, कपाट खुलता है, खुलने के बाद ब्लड इसमें आता है, वेंट्रिकल में आता है। किस वेंट्रिकल में, लेफ्ट वाला में आता है। अब यहाँ आने के बाद यह क्या करता है, और रोटा में भेजता है, महाधमनी में भेजता है और रोटा में। अब यह भेजने के बाद क्या करता है कि महा और रोटा जो है विभिन्न प्रकार के धमनियों में ब्लड को फैला देता है और यह शुद्ध ब्लड संपूर्ण शरीर में चला जाता है। कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है, मैंने आपको चित्र में बता दिया, बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, अब यहाँ पे इंग्लिश में जितना हम लोग ऊपर अभी देखे हैं सबका इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है। अब ऊपर हम लोग जितना अभी तक देखे हैं हार्ट के बारे में या कार्डियोवास्कुलर के बारे में, सब के बारे में यहाँ पे आपका इंग्लिश दिया गया है, तो इंग्लिश से भला आप इंग्लिश में देखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग अब देखेंगे नीचे। अब हार्ट का कुछ अपना इंटरनल स्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं चीज़ को। हार्ट का वो तो हम लोग बाह्य संरचना देखे हैं जिसमें हार्ट का बाहरी संरचना है, समझ गए, जिसमें 3 लेयर था, तो वो पढ़े हैं। अब हार्ट के अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं कि हार्ट के अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जो लोग ध्यान दिए होंगे, मैंने जो चारों चेंबर के बारे में बताया है, जो उस पर ध्यान दिए होंगे इस पिक्चर में, तो उनको यह इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। कैसे, चलिए देखिए।
हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहला होता है, एक होता है हमारा चेम्बर और एक होता है हमारा बाल्ब कपाट। समझ गए, एक बाल्ब होता है और एक कपाट होता है। यह दो प्रमुख संरचना जो है हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर में होता है। समझ रहे चीज़ को। तो पहले हम लोग चेम्बर के बारे में देखेंगे, फिर बाल्ब के बारे में देखेंगे। हार्ट में निम्न 4 कक्ष यानी चेम्बर्स पाए जाते हैं। सबसे पहला ध्यान दीजिए, हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। इसको आप लोग 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए, पहला हम लोग अब देखेंगे राइट एंट्रियम। आप लोग को ऊपर ही अभी बताए हैं, अभी जस्ट बताए हैं ना, 4 चेम्बर होता है। यह हार्ट है, 4 चेम्बर होता है। ये होता है, ऊपर वाला होता है एंट्रियम और नीचे वाला होता है वेंट्रिकुलर। तो यह राइट एंट्रियम हो जाएगा और यह लेफ्ट एंट्रियम हो जाएगा। उसी प्रकार से यह राइट वेंट्रिकुलर हो जाएगा तो यह लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। और ऊपर वाला को हम लोग आलिंद बोलते हैं, नीचे वाला वेंट्रिकल को नीले बोलते हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चारों चेम्बर के बारे में, यह 1 नंबर का, फिर यह 2 नंबर का, फिर यह 3 नंबर का, फिर यह 4 नंबर का। या ऐसे नहीं करना है। तो एक चीज़ देखिए, यह 1 नंबर, फिर यह 2 नंबर, ठीक है, फिर यह 3 नंबर, फिर यह 4 नंबर। इस प्रकार से राइट वाला राइट साइड, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड। समझ गए। चलिए, अब हम लोग राइट एंट्रियम, पहला पॉइंट राइट एंट्रियम बनता है। राइट दायां आलिंद। समझ गए, राइट मतलब दायां और एंट्रियम मतलब आलिंद। अब चलिए इसको समझिए, चारों चेम्बर को एक एक करके समझ लेंगे। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। सबसे पहले समझिए कि इसमें डीऑक्सीजनेट रक्त होता है, मतलब अशुद्ध रक्त होता है। कैसे अशुद्ध रक्त होता है? अभी ऊपर बताए हैं कि यह हृदय है, हृदय में 4 चेम्बर होता है। तो जो ब्लड से संपूर्ण शरीर से जो आया हुआ ब्लड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है, जिसको यूज वाला ब्लड हो जाता है, जिसको शरीर का कोशिका यूज कर लिया रहता है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड वाला हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो वह सबसे पहले कहाँ आता है? इसी राइट एंट्रियम में आता है। इसीलिए इसको अशुद्ध रक्त वाला कहता है। यहाँ पे अशुद्ध रक्त होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, ऊर्ध्व महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग से, महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग से तथा निम्न महाशिरा शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त इकट्ठा कर दाएं आलिंद में डालती है। अब आप लोग को ध्यान में एक चीज़ समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जो अभी तक हम लोग हार्ट के बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ को। तो जो ब्लड यहाँ पे आता है राइट दायां आलिंद में, यह किसके द्वारा आता है? तो ऊर्ध्वाधर महाशिरा के, ऊर्ध्वाधर महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग से ब्लड को यहाँ पे लाता है। जबकि निम्न महाशिरा जो होता है, महाशिरा जो होता है, वह निचले भाग से अशुद्ध रक्त को लाता है और यहाँ पे इकट्ठा कर देता है। मतलब ऊर्ध्वाधर महाशिरा और एक होता है निम्न महाशिरा, यह दोनों महाशिरा ब्लड को यहाँ पे ला के इकट्ठा कर देता है। समझ रहे हैं ना, यहाँ का मतलब समझ रहे हैं, इस वाले का बात कर रहे हैं। समझ गए। चलिए, राइट एंट्रियम का मुख्य कार्य अशुद्ध रक्त का संग्रह करना होता है। राइट एंट्रियम का मुख्य कार्य क्या होता है कि जितने भी अशुद्ध ब्लड बॉडी से आ रहा है उसको यह स्टोर कर रखने, जो है स्टोर करने का, संग्रह करने का काम करता है। ठीक है। अब देखिए, राइट एंट्रियम व दाएं निलय राइट वेंट्रिकल के मध्य एक बाल्ब पाया जाता है जिसे ट्राइस्फिडिक कपाट, ट्राइक स्पीड वाल्व कहते हैं, जिसके द्वारा अशुद्ध रक्त अधिक दाब के कारण दाएं आलिंद से दाएं निलय में चला जाता है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। दाएं आलिंद राइट एंट्रियम व राइट वेंट्रिकल, दाएं निलय, ठीक है ना, दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य एक बाल्ब पाया जाता है। मीन्स जैसे ए वाला है और ए वाला है, इधर राइट क्या है, एंट्रियम है, समझ गए, और इधर राइट वेंट्रिकल है। चूंकि हम आपको ऊपर बताए हैं कि ऊपर वाला यह एंट्रियम है, इधर है तो राइट और इधर है तो लेफ्ट, नीचे वाला वेंट्रिकल है, इधर है तो राइट और इधर है तो लेफ्ट। समझ रहे ना। तो यही चीज़ें कह रहा है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों के बीच में एक बाल्ब पाया जाता है, एक सॉकेट होता है जिसको हम लोग ट्राइक स्पीड कपाट कहते हैं। तो आप लोग से अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि दायां, ठीक है ना, दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में कौन से कपाट होता है, तो सीधा कहिएगा ट्रैक स्पीड कपाट होता है। ठीक है, ट्राइक स्पीड कपाट हो कहते हैं। समझ गए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। जिसके द्वारा, मतलब इस कपाट के द्वारा होता यह है कि जो भी अशुद्ध रक्त होता है वह अधिक दाब के कारण दाएं आलिंद से, मतलब ऊपर वाला से नीचे वाला निलय में चला जाता है। मैंने आपको पहले क्या बताया कि जैसे ए वाला है, यह हमारा हार्ट है, समझ गए। इस हार्ट में यहाँ पे एक बाल्ब होता है और एक यहाँ पे बाल्ब होता है। मतलब बाल्ब क्या करता है कि ऊपर वाला जो ब्लड है उस ब्लड को क्या करता है, नीचे में लाने में काम जो है मदद कौन करता है, ये बाल्ब करता है। यह खुलता है और बंद होता है। ठीक है, तो यही जो है ब्लड इधर लाता है और ये वाला जो कपाट होता है इन दोनों के बीच में, इसको हम लोग ट्राइक स्पीडिक बाल्ब कहते हैं। ठीक है, जो क्या करता है कि अधिक दाब के कारण ऊपर से नीचे में ब्लड को लाने में मदद करता है। समझ गए। और फिर जो है यह फेफड़े की तरफ जाता है।
तो राइट एट्रियम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं आप लोग को दायां नीलय, राइट वेंट्रिकल। इसी प्रकार से आप लोग को पता होनी चाहिए कि इसी प्रकार से चारों चेंबर आपस में काम करता है, ठीक है। अब दायां नीलय देखिए, राइट वेंट्रिकल, चूंकि राइट वेंट्रिकल जो होता है अशुद्ध ब्लड वाला होता है, देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ट्राइक स्पीड कपाट के द्वारा अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद, ठीक है ना, दाएं आलिंद से दाएं नीलय में पहुँचता है। वह अगले ही क्षण दाएं नीलय में संकुचन होने के कारण रक्त फुफ्फुसीय क्षेत्र पल्मोनरी ओरिफिस द्वारा फुफ्फुसीय धमनी पल्मोनरी आर्टरी में प्रवेश कर जाता है। पल्मोनरी आर्टरी दो भागों में विभाजित होकर अशुद्ध रक्त को दाएं तथा बाएं फेफड़े में शुद्धिकरण हेतु पहुंचाती है। मैंने आपको ये सब कहानी पहले ही बता चुका हूँ कि यह हमारा हार्ट है, ठीक है। इसमें 4 चेंबर होता है, 4 चेंबर होता है। सबसे पहले जो संपूर्ण शरीर से जो ब्लड आता है, जो अशुद्ध रहता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वह ब्लड संग्रह कहाँ होता है, इस राइट वाले एंट्रियम में, मतलब दायां आलिंद में। अब यहाँ ब्लड जो है संग्रह होता है, तो यहीं पे तो रहता नहीं है ब्लड, कहीं ना कहीं जाता है। तो यह जो है ये वाला इस कपाट होता है यहाँ पे, जिसे ट्राइकपीड कपाट कहते हैं, इसको यह कपाट खुलता है और इसमें जितना भी ब्लड संग्रह हुआ है वह इसमें आ जाता है, ठीक है। इस वाले निचले वाले में, इस वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब चूंकि यह राइट वेंट्रिकल क्या करता है कि यहाँ पे एक रास्ता बना होता है, ठीक है, यहाँ पे एक रास्ता बना होता है। अब यह रास्ता जो होता है इस वाले ब्लड को क्या करता है कि यह फेफड़े के तरफ ले जाने का काम करता है, शुद्धिकरण के लिए, ऑक्सीजन भरने के लिए ब्लड में, ठीक है। अब ये जो रास्ता के द्वारा जो ब्लड जाता है तो इसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। यह पल्मोनरी आर्टरी क्यों होता है? क्योंकि यह फेफड़े का धमनी होता है। अब आप लोग को बता दूं कि आर्टरी अगर सीधा होता है तो उसमें शुद्ध रक्त होता है, जबकि अगर पल्मोनरी आर्टरी लगा रहेगा तो उसमें अशुद्ध रक्त होता है। समझ गए? उल्टा होता है, पल्मोनरी के केस में उल्टा हो जाता है। जिस प्रकार से सीधा वेन में कौन से रक्त जो है बहता है तो अशुद्ध रक्त होता है, उसी प्रकार से अगर पल्मोनरी वेन कहेगा तो पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त रहता है, ठीक है। तो पहले यह अशुद्ध रक्त को इस पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है। अब यह पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है कि आगे चल के 2 भागों में विभाजित हो जाता है, मीन्स दोनों फेफड़ाओं में भेजता है ब्लड को ऑक्सीजन लाने के लिए। दोनों भाग में विभाजित होता है तो इस ब्लड को भेजता है कि जाओ भाई तुम जो है दोनों फेफड़ा से, अलग अलग फेफड़ा से जाके ब्लड को ऑक्सीजन लेकर आओ। अब ब्लड जाता है, ब्लड जाने के बाद ब्लड के जो भी हम वायु लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वह फेफड़ा में स्टोर रहता है, एल्वोली में। अब जैसे ही ब्लड जाता है फेफड़े में, फेफड़ा पहचान जाता है ओ इसको ज़रूरत है ऑक्सीजन का, फेफड़ा ऑक्सीजन जो है देता है। अब जब ऑक्सीजन उस ब्लड को पहुंच जाता है तो वह ऑक्सीजनेट हो जाता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड हो जाता है। तो वह ब्लड अब क्या करता है कि आता है पल्मोनरी वेन के द्वारा, पहले पहुंचाता है पल्मोनरी आर्टरी, समझ गए ना। अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी आर्टरी पहुंचाता है कहाँ? फेफड़ा में, फेफड़ा से ब्लड को ऑक्सीजन लाने के लिए, ठीक है। जैसे ही फेफड़ा से ऑक्सीजन मिल जाता है तो वह शुद्ध ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजन वाला। तो अब आगे जब पहुंचाना होता है हार्ट में तो वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड लेकर हार्ट के तरफ आता है, सॉरी पल्मोनरी वेन लेकर आता है। क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ कि उल्टा होता है, वेन कहेगा तो अशुद्ध, लेकिन पल्मोनरी वेन कहेगा तो शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त मीन्स पल्मोनरी वेन यानी फेफड़ा का वेन, और फेफड़ा से जो ब्लड आता है वह शुद्ध रहता है, वह हार्ट में आता है तो कौन लेके आता है? पल्मोनरी वेन लेकर आता है, समझ गए चीज़ को। और हार्ट से अशुद्ध रक्त अगर फेफड़ा के तरफ जा रहा है तो वह पल्मोनरी आर्टरी लेकर जा रहा है। इस चीज़ को समझिएगा, समझ गए। चलिए, तो यह दायां नीलय भी समझ गए। निचले वाले के बारे में कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ऊपर से ब्लड आया, ब्लड नीचे में आया ट्राइस्पिडुक वाल्व के द्वारा, ट्राइक स्पीड जो वाल्व है खुला और ब्लड आया लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जो है क्या हुआ कि पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड जो है आगे फेफड़ा की तरफ गया और दोनों फेफड़ा में जो है विभाजित हो गया और वहाँ से जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड लाता है, ठीक है। तो इतना चीज़ें समझ गए राइट वेंट्रिकल के बारे में भी। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बायां आलिंद। बायां आलिंद क्या होता है? लेफ्ट आर्टरियम। अब हम लोग का काम जो है देख लीजिए कहाँ तक ख़त्म हो गया, इस साइड वाला का काम ख़त्म हो गया, समझ गए ना। ये राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बारे में बात ख़त्म हो गया। यहाँ ब्लड आया, अब यह कपाट के जरिए, ट्रांसफीडक कपाट के जरिए ब्लड यहाँ भी आ गया था और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए यह ब्लड फेफड़ा की तरफ भी गया है। अब यह ब्लड गया है शुद्ध होने के लिए, तो अब कहीं ना कहीं अब इस वाले पोर्शन की बात रह गया है लेफ्ट वाले का, लेफ्ट आर्टरियम का और लेफ्ट वेंट्रिकल का, इसका बात रह गया है, ठीक है। तो इस दोनों को भी हम लोग समझ लेते हैं इस दोनों चैम्बर के माध्यम से। चलिए देखते हैं बायां आलिंद लेफ्ट आर्टरियम जो कि ऊपर वाला है लेफ्ट साइड का, ठीक है। देखिए
हार्ट के बाएं भाग की ऊपरी कक्ष बायां आलिंद कहलाता है। इसकी वाल्व मोटी व मजबूत होती है। 4 फुफ्फुसीय शिराएं, दो शिराएं दाएं व बाएं फेफड़े से बाएं आलिंद में आकर शुद्ध रक्त डालती है। अब इस चीज़ को समझिए। अब जैसे यह हार्ट है, 4 चेम्बर है, तो इस साइड का तो हम लोग पढ़ ही लिए, इस साइड का। अब इस साइड की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे जो ब्लड आता है वह पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है ना। तो यह पल्मोनरी वेन के द्वारा जो आता है, तो यह दोनों फेफड़े से दो वेन जो है आता है। दोनों फेफड़ों से ब्लड यहाँ पे आता है जो शुद्ध रहता है। तो दोनों फेफड़ों से दो वेन के द्वारा जो है ब्लड आता है, यानी 4 शिराओं के द्वारा, ठीक है। अब ब्लड यहाँ पे आके यह लेफ्ट वाला यानी बाएं आलिंद में जमा होता है ब्लड, ठीक है। यहाँ पे जमा होता है शुद्ध रक्त। अब यह जमा होता है, ऊपर वाला जमा का ही काम करता है। इस साइड का होगा तो अशुद्ध वाला जमा करता है, और इस साइड वाला होगा तो शुद्ध जमा करता है। और नीचे वाला निकालने का काम करता है। इस साइड से अशुद्ध निकाल देता है फेफड़ा की तरफ, और इस साइड से जो निकलता है वह शरीर की तरफ शुद्ध रक्त निकलता है। समझ गए? चलिए, चौथा जो चेम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल होता है कि यह हार्ट का सबसे बड़ा कक्ष होता है, और जो बाएं आलिंद से द्विपदी कपाट बाइस्फीडिक वाल्व द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। इसकी वाल्व सबसे अधिक व मोटी होती है, समझ गए, और मजबूत होती है। देखिए, यह हार्ट का सबसे बड़ा कक्ष होता है कौन? लेफ्ट वेंट्रिकल, जो ए वाला है। लेफ्ट वेंट्रिकल ए वाला है, सबसे बड़ा होता है। और यह जो है बाएं आलिंद मतलब ऊपर वाला से द्विपदी कपाट से जुड़ा होता है। मतलब ए वाला त्रिपदी कपाट होता है, और ये साइड वाला द्विपदिक बाइस्फीडिक जो है होता है। तो ध्यान में रखिएगा, कपाट भी समझ में आ गया होगा कि यह ट्राइस्फीडिक कपाट होता है, और यह बाइकुस्फीड, ठीक है ना, बाइकस्फीड कपाट होता है इस साइड वाला, और यह दोनों से जुड़ा होता है, ठीक है। और यह जो लास्ट वाला होता है इस काफ़ी मोटा और मजबूत और बड़ा होता है यह चेम्बर, ठीक है। चलिए, जहाँ से शुद्ध रक्त संपूर्ण शरीर के तरफ और टोरा में धकेलता है, और संकुचन होता है। इसमें संकुचन होने के कारण यह ब्लड को धकेलता है आगे, ठीक है ना। जैसे एक बार और समझिए, यह हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे अशुद्ध रक्त जमा हुआ, यहाँ पे इस ट्राइस्फीडिक कपाट के कारण ब्लड यहाँ पे आया, और यह ब्लड को निकाल दिया फेफड़े की तरफ पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ठीक है। अब ब्लड ऑक्सीजन लेकर आएगा, कहाँ आएगा? तो यहाँ पे आएगा। 2 पल्मोनरी वेन के द्वारा दोनों फेफड़े से आता है, और इसमें ब्लड को डालता है जो कि शुद्ध होता है, ठीक है। अब ब्लड यहाँ पे शुद्ध वाला संग्रह होता है, तो ये इसके और नीचे वाला जो चेम्बर है, इस दोनों के बीच में जो ये वाला रास्ता है यह बाइस्फीड है, और इस दोनों के बीच में जो ये वाला है ट्राइस्फीड है, ठीक है। अब यह जो है कपाट के जरिए यहाँ से ब्लड खुलता है, ये कपाट, तो यहाँ ब्लड आता है। अब यहाँ से ब्लड शरीर की तरफ निकलना होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा शरीर जो है निकलता है, ठीक है, और टोरा के द्वारा शरीर में जाने के लिए। और यहाँ से बहुत सारे आर्टरी जो है निकले होते हैं, और यह संपूर्ण शरीर में ब्लड को क्या करता है? विभाजित करता है। तो चीज़ें समझ गए? चलिए, चारों चेम्बर अच्छे से समझ गए। चलिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में यहाँ पे देख लीजिएगा। वीडियो जो है बड़ा ना हो, इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग जो है देख लीजिए, हृदय के कपाट या वाल्व। अभी हम लोग 2 कपाट वाल्व के बारे में तो समझ गए, एक ट्राइस्फीड और एक बाइस्फीड। समझ गए चीज़ को? चलिए, उम्मीद है कि उस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फिर भी आप समझ गए होंगे, वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। इसमें देखिए, हृदय में 4 वाल्व में मुख्य रूप से 4 कपाट पाए जाते हैं। वाल्व जो होते हैं, यह वाल्व जो होता है, यह दीवार में 4 वाल्व कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। पहला कपाट ट्राइस्फीड, देख लीजिए, ट्राइस्फीड कपाट होता है, ठीक है। ट्राइस्फीड कपाट होता है। आप लोगों को पता है कि यह जो है इस साइड वाला में ए वाला जो कपाट होता है, इस साइड वाला के इस साइड वाला के बीच में जो कपाट होता है यह ट्राइस्फीड होता है, जो राइट एंट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है, पता है। चलिए, अब यहाँ पे दूसरा है बाइस्फीड कपाट, या इसी को मिट्रल वाल्व कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए, बाइस्फीड कपाट या इसी को मिट्रल वाल्व कहते हैं। ये किस साइड वाला होता है? तो यह शुद्ध रक्त के साइड वाला होता है। जो किस साइड होता है? देख लीजिए, इस साइड वाला तो होगा ट्राइस्फीड, जो कि शुद्ध वाला साइड होगा, अशुद्ध वाला साइड। लेकिन इस साइड का साइड जो है शुद्ध रक्त वाला होता है, और ये वाला जो है यही आपका मिट्रल वाल्व या बाइस्फीड कपाट होता है। समझ गए चीज़ को? चलिए, यह कपाट बाएं आलिंद व बाएं नीलय के मध्य में पाया जाता है, तो ये तो आप ऑटोमेटिक लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, फुफ्फुसीय कपाट पल्मोनरी वाल्व होता है। यह कपाट दाएं नीलय व फुफ्फुसीय धमनी के मध्य में पाया जाता है। तीसरा जो है वह पल्मोनरी वाल्व है। पल्मोनरी वाल्व मतलब फेफड़ा का कपाट होता है, ठीक है, जो दाएं नीलय और फुफ्फुसीय धमनी पल्मोनरी आर्टरी के मध्य में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यह हार्ट है, ये है, यहाँ से एक ब्लड निकलता है, ठीक है। यह अशुद्ध ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, तो यहाँ पे एक कपाट होता
होता है, ठीक है। जो ब्लड को क्या करता है, यहाँ से इस पल्मोनरी आर्टरी में यानी राइट वेंट्रिकल से, यही ना है राइट वेंट्रिकल, इसी राइट वेंट्रिकल से इस पल्मोनरी आर्टरी में भेजने का काम करता है और इस जगह पर जो वाल्व होता है वह पल्मोनरी वाल्व होता है। समझ गए चीज़ को? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे है ऑरोटिक वाल्व, महाधमनी वाल्व। देख लीजिए, यह कपाट बाएं निलय व महाधमनी के मध्य स्थित होता है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया, यह हार्ट है, ठीक है। अब यह ऑरोटिक जो वाल्व होता है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, बाएं निलय मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और यहाँ से ब्लड जो संपूर्ण शरीर में जाने के लिए जो पहले और रोटा में आता है, महाधमनी में आता है, तो यहाँ पे एक वाल्व होता है, ठीक है, यहाँ पे वाल्व होता है और यह हृदय से वाल्व जो है यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ऑरोटा में ब्लड धकेलता है और यहाँ पे जो वाल्व खुलता है कपाट, उसी को हम लोग ऑरेटिक वाल्व कहते हैं, जो महाधमनी वाला कपाट होता है। तो दोनों को समझ गए, चारों आप लोग को पता हो गया कि एक वाल्व ए है, एक वाल्व ए है और एक वाल्व जो है यहाँ पे पल्मोनरी जो है वेन में होता है और एक यहाँ पे ऑरोटिक में होता है। चारों वाल्व के बारे में समझ गए। चलिए, यहाँ पे भी इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश वाले हिंदी में इतना अच्छे से समझा देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग को ब्लड वेसल्स के बारे में भी पढ़ना होता है। ब्लड वेसल्स के बारे में क्यों जानना है? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट के बारे में, ठीक है, हार्ट के बारे में, वेसल्स रक्त वाहिका के बारे में, ब्लड के बारे में भी जानना रहता है, ठीक है, तब जाके यह एक सिस्टम बनता है। तो इस मुख्य रूप से जो है वाहिका जो है दो तरह के होते हैं और दो तरह के आपके पल्मोनरी वाले होते हैं, चार तरीके के होते हैं, ठीक है। देख लीजिए, एक होता है हमारा धमनी और एक होता है हमारा सीरा। समझ रहे हैं चीज़ को? तो जो ब्लड वेसल्स होता है वह मुख्यतः जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मुख्य रूप से हमारा दो प्रकार के नॉर्मल तौर पे होते हैं। जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स होते हैं, एक आर्टरीज होता है और एक वेन्स होता है। आर्टरी को धमनी बोलते हैं, जिसमें शुद्ध रक्त जो है हृदय से संपूर्ण शरीर की तरफ बहता है, वह धमनी के द्वारा ही बहता है, ठीक है, इसमें शुद्ध रक्त होता है। जो वेन्स होता है, सीरा होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले होते हैं, जो हृदय के जो संपूर्ण शरीर से हृदय के तरफ वापस लौटता है, ठीक है। और यह जो होता है यह आपके वेन में होता है। समझ गए? और दो जो प्रकार के होते हैं वह पल्मोनरी वाला होता है, जो एक आपका होता है पल्मोनरी आर्टरी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और एक होता है आपका पल्मोनरी वेन जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। यानी उल्टा होता है, अगर सीधा वेन होता तो अशुद्ध हो जाता, लेकिन यहाँ पे धमनी है पल्मोनरी वाला तो यहाँ पे अशुद्ध होगा, जबकि सीधा धमनी रहेगा तो शुद्ध रक्त होता। समझ गए चीज़ को? चलिए, ये हो गया। अब एक होता है आपका कैपिलरीज। कैपिलरीज मतलब केशिकाएं। केशिकाएं जो होता है वह केस के समान रचना होता है, बहुत पतला पतला रचना होता है, जिसमें शुद्ध रक्त जो है बहते रहता है संपूर्ण शरीर में, एक जाल सा बना होता है कैपिलरीज का, केशिकाएं का, ठीक है। चलिए, अब ब्लड सर्कुलेशन हम लोग देखते हैं मेरे डियर। ब्लड सर्कुलेशन दो प्रकार के होते हैं नॉर्मली, एक होते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो फेफड़ों से कोशिका आदान प्रदान होता है वह पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, और जो हृदय से संपूर्ण शरीर के तरफ, ठीक है, हृदय से संपूर्ण शरीर की तरफ या संपूर्ण शरीर से हृदय की तरफ ब्लड आता है तो वह सिस्टमैटिक होता है। जबकि जो फेफड़े की तरफ और फेफड़े से हृदय की तरफ आता है या हृदय से फेफड़े की तरफ जाता है वह पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। चीज़ों को समझ गए? चलिए, अब पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि 5 नंबर में क्वेश्चन आपको पूछता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बताइए, फुफ्फुसीय परिसंचरण के बारे में। देख लीजिए, ये कैसे होता है। इस प्रकार के रक्त संचरण में अशुद्ध रक्त दाएं निलय से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा फेफड़ों में तथा पल्मोनरी वेन द्वारा शुद्ध रक्त फेफड़ों से बाएं आलिंद में पहुंचाता है। अब ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया कि कौन से हार्ट के कौन से चेंबर से कौन सा ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में आता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी से दोनों फेफड़ों में जाता है, दोनों फेफड़ों से फिर कौन से वेन के माध्यम से हार्ट के किस चेंबर में शुद्ध ब्लड आता है, और फिर शुद्ध ब्लड वहाँ से फिर दूसरे चेंबर में जाकर फिर संपूर्ण शरीर तक जाता है। तो जो लोग ऊपर समझ गए होंगे वो आराम से इसको लिख देंगे, ठीक है। जो नहीं समझे होंगे उनके लिए बात ही नहीं है, मैं इसको नहीं बताऊंगा। नॉर्मली समझिए, जो फुफ्फुसीय पल्मोनरी परिसंचरण होता है वह 4 से 8 सेकेंड का समय लेता है, ठीक है। इसमें CO2 बाहर निकलकर O2 जो है अवशोषण के रूप में जो है संपूर्ण शरीर में जाता है। चीज़ें समझ गए?
उसी प्रकार से सिस्टमैटिक भी जो है मैंने आपको बता दिया कि सिस्टमैटिक में जो है लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब ए वाला लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑरोटा में ब्लड निकलता है। इस ऑरोटा के तहत संपूर्ण आर्टरी में ब्लड जो है वितरण होता है और वह संपूर्ण शरीर तक जो है जाता है। फिर वह आर्टरी जो है अलग अलग केस के समान रचना कैपिलरीज में ब्लड को भेजता है, जो हमारे हर एक गह तक शरीर के ब्लड पहुँच जाता है। और यह जो है हमारा सिस्टमैटिक जनरल सर्कुलेशन होता है। इसमें 30 सेकेंड में लगता है, यानी हार्ट से ब्लड जो है बॉडी हर एक पार्ट तक पहुंचने में 30 सेकेंड का समय लेता है और वहां से शरीर तक हृदय तक ब्लड आने में टोटल 30 सेकेंड का समय लेता है सर्कुलेशन में, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। समझ गए? चलिए, सारा चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है सर्कुलेशन क्या होता है। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए ए फिगर के माध्यम से। ए फिगर बहुत महत्वपूर्ण है आपको, चाहे सर्कुलेशन हो या चाहे पल्मोनरी सर्कुलेशन हो या सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हो, दोनों सर्कुलेशन आपको अच्छे से समझा देगा। कैसे? मान लीजिए यह आपका फेफड़ा है, ठीक है। यह मान लीजिए आपका 4 चेंबर यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। 4 चेंबर बनाया गया है। यह बीच वाले इसको आप लोग एक कपाट मानिए और इसको एक कपाट आप लोग मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद एक आप कपाट यहाँ पे मानिए, चूँकि यह पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे ब्लड जाता है, जा रहा है ऊपर, जबकि एक कपाट यहाँ पे होगा, चूँकि यह लेफ्ट से शुद्ध ब्लड शरीर की ओर जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इतना समझिए आप लोग तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया, 4 चेंबर होता है, राइट एंट्रियम, लेफ्ट एंट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। आपको इतना समझना है कि जो नीचे वाला होगा, नीचे वाला जो होगा वह आप लोग को पता होना चाहिए कि नीचे वाला ब्लड को निकालने का काम करता है, यानी हार्ट से ब्लड निकालने का काम कौन करता है? नीचे वाला वेंट्रिकल पार्ट करता है। जबकि हार्ट में ब्लड संग्रह का काम कौन करता है? आर्टरियम करता है, ठीक है। आर्टरियम चाहे वो राइट वाला हो या लेफ्ट वाला हो, वो अलग की बातें है कि एक करता है अशुद्ध ब्लड का संग्रह तो एक करता है शुद्ध ब्लड का संग्रह, ठीक है। वो बातें अलग है कि एक अशुद्ध ब्लड को निकालता है फेफड़े के तरफ इधर, जबकि एक शुद्ध ब्लड को शरीर की तरफ निकालता है, ठीक है। लेकिन समझना है कि नीचे वाला ब्लड को निकालता ही है, चाहे कंडीशन कोई भी हो, और ऊपर वाला ब्लड को संग्रह ही करता है, ठीक है, चाहे वो बॉडी से ले या फिर वह फेफड़ा से ले, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे मान गए यहाँ पे हमारा शरीर है, ये शरीर है, ये नीचे यहाँ पे शरीर दिया गया है, शरीर का अंग, ठीक है। अब यहाँ से यूज हुआ ब्लड है, यूज हुआ ब्लड है मतलब उपयोगी ब्लड है, वह यूज हो चुका है। अब यूज हो चुका है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगा, अशुद्ध ब्लड हो जाएगा। तो अब शुद्ध होने के लिए क्या करेगा? ऑक्सीजन के लिए तो यह शरीर से ब्लड जो है वेन के द्वारा ब्लड जो है कहाँ आएगा? सबसे पहले इसमें आएगा, इस वाले चेम्बर में आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे 1 नंबर का आ गया ब्लड राइट एंट्रियम में, दायां आलिंद में आ गया। चलिए, अब यहाँ पे ये बेचारा ज़्यादा देर तक ब्लड को रख नहीं पाएगा अपने अंदर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जो है ब्लड हमेशा आते रहता है, तो कितना जमा करके रखेगा? तो यह बेचारा क्या करता है, इस कपाट को, ये जो बीच वाला लाइन है, ये वाला कपाट जो है, यहाँ पे एक लाइन है, इस कपाट को कहता है भाई तुम खुलो खुलो, जल्दी खुलो, मैं ब्लड को भेज रहा हूँ। तो यह दबाव के द्वारा इसमें का ब्लड इस नीचे वाला वेंट्रिकल राइट वाला में आ जाता है। अब यह बेचारा ब्लड यहाँ पे आने के बाद यह भी कहता है कि हम भी ज़्यादा देर तक नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमें ऊपर से ब्लड फिर से आने लगेगा। तो यह क्या करता है, हाँ एक बार समझ लीजिए कि ये जो कपाट होता है इसे ट्राइक स्पीड कपाट कहते हैं, जो दोनों अशुद्ध वाला के बीच में है, दोनों अशुद्ध वाला ब्लड के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड, यहाँ पे एक कपाट लगा होगा जो पल्मोनरी आर्टरी वाला कपाट होगा, और यह पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से यह ब्लड फेफड़ा में आता है। अब चूंकि 2 फेफड़े होते हैं तो दोनों फेफड़े में यह क्या होते हैं, बट जाते हैं अलग अलग, ठीक है, दोनों फेफड़ों में अलग अलग बट जाते हैं। पल्मोनरी आर्टरी वाला जो अशुद्ध ब्लड लेकर आता है फेफड़े की तरफ। अब यह फेफड़ा से जो भी ऑक्सीजन है यह क्या होता है, ब्लड को मिल जाता है और ब्लड तरोताज़ा हो जाता है, ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। अब उसके बाद होता है कि फेफड़ा की तरफ से ब्लड चलता है शुद्ध ब्लड लेकर, जो कि प्योरली ऑक्सीजन वाला होता है, और यह आने के बाद इस वाले लेफ्ट आर्टरियम में डाल देता है। डालने के बाद क्या होता है, अभी ध्यान रखिएगा, इधर से जो ब्लड आता है यह दोनों साइड से, दोनों फेफड़ा से 2-2 पल्मोनरी वेन के माध्यम से आता है, मतलब फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से आता है। चूँकि ऊपर बता दिए हैं कि पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त होता है जो फेफड़ा के तरफ से लेकर आता है, तो इधर से दोनों फेफड़ा से 2-2 वेन निकलता है, यानी कुल 4 वेन निकलता है, और चारों पल्मोनरी वेन आकर ब्लड को क्या करता है कि यहाँ पे संग्रह कर देता है। यहाँ पे संग्रह करने के बाद होता यह है कि आपको ये ब्लड को क्या करता है कि इसमें डाल देता है, ठीक है, इसमें डाल देता है। अब यहाँ ब्लड डालने के बाद ये कपाट बीच में होता है, यह कपाट खुलता है तो ऊपर का ब्लड नीचे आता है, और इस कपाट को बाइक स्पीड कपाट कहते हैं। अब यह कपाट यहाँ आने के बाद ब्लड जमा नहीं होता है, यह सीधा ऑर्टोरा में
भेजता है। और यहाँ पर भी एक कपाट होता है, समझ गए चीज़ को। अब यह कपाट खुलता है तो अरोटा में ब्लड जाता है और अरोटा में धमनी महाधमनी में आने के बाद यह बहुत सारे धमनी में शरीर को भेज देता है और शरीर को ऑक्सीजन मिल जाता है ब्लड के माध्यम से। तो कुल इसी प्रकार के जो है हमारा क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आप लोग हार्ट के बारे में हो या पल्मोनरी, अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछ दे कि पल्मोनरी जो है सर्कुलेशन के बारे में बताइए, मतलब फुफ्फुसीय संरचना जो है सर्कुलेशन के बारे में बताइए, तो कैसे बताएंगे? तो आप लोग सीधा लिखिएगा कि ब्लड जो है फुफ्फुसीय संरचना कैसे होता है, यानी ब्लड जो है अशुद्ध ब्लड शरीर से यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ आने के बाद ब्लड यहाँ आता है, फिर यहाँ से शुरू होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। यहाँ से जो ब्लड निकलता है यही पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से दो अलग अलग फेफड़ों में जाता है और फिर वहाँ से ब्लड को जो है ऑक्सीजन युक्त ब्लड होने के बाद दोनों फेफड़े से दो अलग अलग वेन के माध्यम से, पल्मोनरी वेन के माध्यम से, कुल 4 पल्मोनरी वेन के माध्यम से शुद्ध ब्लड ऑक्सीजन वाला इसमें आता है और इस प्रकार से यह जो है सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। समझ गए चीज़ को, जिसमें कौन जो है स्पॉट कौन जो है बाल्ब काम करता है यहाँ पे, ये सब भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं इतना अच्छा से बता दिया कि आप कोई नहीं बताया होगा। और अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो एकदम 100% ये जरूर बना दीजिएगा, ये फिगर सर्कुलेशन में जरूर बना दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण यह आपका ये डायग्राम दिया गया है, ये भी ये सर्कुलेशन के लिए है। बाकी हार्ट के लिए पूछेगा तो हार्ट का भी चित्र आपको एक बनाना पड़ेगा, समझ गए, यह सर्कुलेशन के लिए है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।